राधे राधे। एक बार की बात है, एक संत बरसाने में श्री किशोरी जी के महल में ऊपर उनके दर्शन करने जाते थे। उनकी श्री किशोरी जी के चरणों में बड़ी ही निष्ठा और भक्ति थी। उन्होंने देखा कि भक्त किशोरी जी को पोशाक चढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि कोई भक्त किशोरी जी को फूल अर्पित करता है, कोई भोग लगाता है, कोई पोशाक चढ़ाता है। तो उनके मन में ये विचार आया कि अरे, मैं कैसा भक्त हूँ, मैंने किशोरी जी को आज तक कुछ भी नहीं अर्पित किया। तो उन्होंने अपने मन में ये विचार किया कि मैं भी श्री राधा रानी को पोशाक स्वयं अपने हाथों से बनाकर अर्पित करूँगा। ये सोचकर वो महात्मा जी उसी दिन से पोशाक बनाने में लग गए और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी पोशाक स्वयं अपने हाथों से बनाई। को ये पोशाक तैयार करने में लगभग 1 महीने का समय लगा। अपने हाथ से स्वयं चुन के कपड़ा लेके आए, उसमें स्वयं सिलाई लगाई, गोटा लगाया तथा उस पोशाक को बहुत सुंदर तरीके से तैयार किया। जैसे ही वो पोशाक तैयार हुई, वो उस पोशाक को लेके श्री जी के महल में श्री जी को अर्पित करने के लिए जा रही थी। तो जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ के महल पे ऊपर जा रहे थे, तो बरसाने की जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ऊंची है। वो आधी सीढ़ियाँ ही चढ़ पाए, तभी बरसाने की एक छोटी सी बच्ची उनसे बोली, बाबा आप ये क्या ले जा रहे हैं, आपके हाथ में ये क्या है? तो वो बोले कि लाली, मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बना के उनको पहनाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो वो लड़की बोली कि अरे बाबा, किशोरी जी पे तो बहुत सारी पोशाक हैं, आप ये पोशाक मुझे दे दो ना। तो वो बाबा बोले कि लाली, मैं ये पोशाक स्वयं अपने हाथों से बना के किशोरी जी को पहनाने के लिए लेके आया हूँ, तुझे मैं बाजार से दूसरी पोशाक दिलवा दूंगा। उस बच्ची ने महात्मा जी के कपड़े पकड़ लिए कि बाबा मुझे यही पोशाक दे दो, यही पोशाक दे दो। और वो संत भी जिद पर अड़ गए कि नहीं, तुझे मैं दूसरी पोशाक दिला दूंगा, ये मैंने स्वयं अपने हाथों से श्री जी के लिए बनाई है, तो ये मैं तुझे नहीं दे सकता। बच्ची भी इतनी तेज निकली कि उन महात्मा जी के हाथ से पोशाक छिनाकर और भाग गई। अब वो महात्मा जी वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे, बुजुर्ग अवस्था। तो वहाँ से मंदिर में से फिर और जो साधु संत निकले, उन्होंने पूछा, क्या हुआ महात्मा जी, आप यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने उन्हें सारी बात बता के ये बोला कि मैं किशोरी जी के लिए अपने स्वयं हाथों से पोशाक बना के लाया था, जिसको एक छोटी सी लाली लेके भाग गई, और मैं इस बुजुर्ग अवस्था में इतना परिश्रम करके किशोरी जी के लिए पोशाक बनाया था, मैं क्या करूँ? तो बाकी संत बोले, अरे पोशाक अब गई तो गई, कब तक रोते रहोगे, चलो और ऊपर चल के किशोरी जी के दर्शन तो कर लो। रोना बंद कर दिया, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो अनमने मन से संत दर्शन करने किशोरी जी के महल में ऊपर जा रहे थे और मन में ये सोच रहे थे कि शायद किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी हुई पोशाक को पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर महात्मा जी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब दर्शन करने के लिए खड़े हुए, जैसे ही श्री जी के पट खुलने का समय हुआ, पट खुले और महात्मा जी ने श्री जी के दर्शन किए, तो वो दर्शन करते समय क्या देख रहे हैं, जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी थी, उसी पोशाक को धारण करके किशोरी जी बैठी हैं। ये देखते ही महात्मा जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और वो बोले, अरे किशोरी जी, मैं तो आपको पहनाने के लिए ही ला रहा था, लेकिन आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ। किशोरी जी बोलती है कि अरे बाबा, ये सिर्फ पोशाक या वस्त्र नहीं है, या में तो तेरा प्रेम छुपो है, और प्रेम पावे के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है। तो ऐसी है हमारी राधा रानी, प्रेम की परिभाषा, करुणामयी। तो हमारी किशोरी जी के चरणों में आप सभी बोलिए, बरसाने वाली की जय। हरे कृष्णा।